जो कीपैड फोन है तो उसका चार्जर कितना होता है, 5 वोल्टेज और मैक्सिमम 1 एम्पियर का होता है। देखा है आपने? आपकी जो चार्जर है घर के अंदर, उसके अंदर क्या है कि 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का हो आपका, और 5 वोल्ट 3 एम्पियर का हो, या 5 वोल्ट 5 एम्पियर का भी हो सकता है। अभी लिखना कुछ नहीं है। अब समझो पहले, जिसके अंदर 1 एम्पियर की स्पीड चाहिए उसको आपने 2 दे दिया, 3 दे दिया और 5 एम्पियर दे दिया, तो तुरंत तो नहीं खराब होगा, लेकिन उसके आते हुए जो हमारे बॉडी के कैसे उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे आईसी के अंदर, वो हिलेंगे नहीं हिलेंगे? बताइए। एम्पियर का मतलब स्पीड, वोल्टेज की स्पीड। वोल्टेज की स्पीड को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ठीक। अब जिसकी स्पीड 1 की स्पीड से मान लो जा रहा है और उसकी स्पीड तुमने डबल कर दिया या 5 गुनी कर दी, तो समस्या आएगी नहीं आएगी? तो हम लोगों ने बचपन में तुमने देखा होगा कि बहुत से लोग, हम लोग साइकिल चलाते थे और साइकिल चलाते चलाते कई बार कहीं जाना होता था तो ट्रैक्टर के पीछे एक जंजीर लटकती रहती थी, उसको पकड़ लिया और चलाए, साइकिल चलती। कितने लोगों ने नौटंकी की है ये? कहाँ रहे हो? मंगल अंगल ग्रैब रहे हो क्या? हाँ, नहीं की हो। 5 वोल्ट और 5 एम्पीयर चार्जर कितने का आता है? कोई सेल करता है? 5 वोल्ट 5 एम्पीयर चार्जर कितने का आता है? 250-300 रुपए का बेचते हो। और लेकिन नॉर्मली जो मार्केट में लोगों की मानसिकता कितनी है, अरे 150 रुपए का चार्जर आता है। अगर उसको 250-300 का आप खरीद के लाओगे, बेचोगे 150 रुपए लेके, तो कहेगा छोड़ो यार, वही चार्जर दे दो, चार्जर तो करना है। अब उसको ये नहीं मतलब है कि कितनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं? रिक्वायरमेंट, एक रोटी का खिला रहे हो उसको 5, क्या होगा? उसका पेट है, ऐसे मोबाइल का पेट क्या है? वही बैटरी तो है, उसी से पावर मिलती है आपको। आपके पेट में जो खाना पचता है उससे पावर मिलती है, उसकी बैटरी है वहां पे। ये समस्या देखने को मिलती है, चार्जर के चेंजमेंट से देखने को मिलती है। तो अब फिर इसमें बैटरी का भी रोल है, तो इसका एक नियम है, उस नियम के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ऐसे 5 वोल्टेज 1000 mAh की बैटरी होनी चाहिए, तो 5 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर 5 वाट का चार्जर यूज होना चाहिए। कितना? हाँ, अगर 2000 mAh की बैटरी है, 5 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर, 3000 mAh की बैटरी है, 5 वोल्ट इंटू 3 एम्पियर का चार्जर मिनिमम, और 15 वाट, 4000 mAh की बैटरी, 5 वोल्ट इंटू 4 एम्पियर, 20 वाट। और अगर 5000 mAh की बैटरी है, 25। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, चार्जर आपका होना चाहिए मिनिमम। इसके बाद अब तो टर्बो चार्जर आ गए, 65 वाट, 120 वाट, 80 वाट के चार्जर आते हैं। उसमें 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 7 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट स्विच होते हैं। वो आगे डिस्कस करेंगे कि टर्बो सेक्शन का क्या सिस्टम है। ये लिखिए, मतलब कहने का मतलब, अगर कोई किसी फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर मिनिमम 25 वाट का चार्जर और 5 एम्पियर का होना चाहिए। 4000 mAh के आसपास बैटरी है, 4200, 4100, 3900, तो 4 एम्पियर का और कितना? 20 वाट। ये चार्जर पे सब लिखा रहता है, ठीक है? तो ये आपके पास टेबल काम की है। इस हिसाब से आप कस्टमर को सेल करेंगे। चार्जर नहीं कहेगा वो चार्जर तुमने कैसा दिया, स्लो चार्जिंग हो रही है। क्या कहेगा? चार्जर बहुत स्लो हो रही। तुम कहोगे आईसी खराब है, तुमने आईसी भी बदल डाली फिर भी स्लो है। अब अगर टर्बो चार्जर है, मान लीजिए यहाँ पे 5000 mAh की है, अगर 12 वोल्ट स्विच होता है तो 12 वोल्ट इंटू 5 एम्पियर कितना हो जाएगा? 60 वाट का चार्जर आपको, अगर टर्बो चार्जर है 12 वोल्ट स्विच होता है। अगर 9 वोल्ट स्विच होता है, 9 वोल्ट इंटू कितना आएगा? 5 एम्पियर, कितना हो गया? 45 वाट का चार्जर आपको चाहिए टर्बो चार्जिंग के। इसी हिसाब से आप क्या करेंगे? चार्जर को सेल करेंगे कस्टमर को, या चेक करेंगे पहले कितने एमएच की बैटरी है। जैसे कस्टमर को आया बोला स्लो चार्जिंग है, तो आपके पास एक 6 पोर्ट का चार्जर अपना आप ले लीजिएगा, 6 पोर्ट का, वो आपके लिए सही भी रहेगा। ठीक है, तो कस्टमर का आप चार्जर भी देख सकते हैं कि भाई कितने वाट का, कितने एम्पियर का चार्जर है और कितनी इसको रिक्वायरमेंट है।